हाँ तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर इन एपीज़। इनमें से कौन सा टर्म जो है, मतलब हमें 4-5 जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसमें ये बताना है कि कौन सा टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म में है और कौन सा टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म में नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं कि लेट a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 4, a3 इज इक्वल टू 8, a4 इज इक्वल टू 16। ठीक है ना। अब हमें करना क्या पड़ता है कि चेक करना पड़ता है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि a2 माइनस a1 मतलब कि 4 माइनस 2 बराबर 2 आएगा। फिर a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 मीन्स 8 माइनस 4 बराबर 4 आएगा। फिर a4 माइनस a3 मीन्स 16 माइनस 8, तो कितना आ रहा है 8। तो हेयर ये जो हमारी ये वैल्यूज़ है ना, हेयर वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यूज़ हैं, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यूज़ हैं डी बराबर कितनी है 2, 4, 8 विच आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। ये जो 2, 4, 8, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, मतलब इन तीनों को करने पे अगर 2 आ जाता तो ये AP था। इन तीनों को कर पे अगर एक ही वैल्यू आए बार बार तो हम समझ जाते कि यस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ AP, अदरवाइज ये AP नहीं है। तो हम लिख देंगे क्या यहाँ पे कि सो दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है ना। इसको आगे सोल्व भी नहीं करना है। हाँ, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो जैसे ये a1, a2, a3, a4 माना है, ऐसे हमें आगे a5, a6 और a7 निकालने पड़ते। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कितना है 2, 5/2, 3, 7/2। तो सॉल्यूशन डाल के लिखा हमने कि लेट a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 5/2, a3 इज इक्वल टू 3, a4 इज इक्वल टू 7/2। ये हमने मान लिया कि a1 और a एक ही बात होती है, ये याद रखना आप। ठीक है ना। a1 बराबर ये, a2 बराबर ये, a3 बराबर ये, a4 बराबर ये। अब हमें फिर से चेक करना है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसको चेक करने के लिए a2 माइनस a1 करना पड़ेगा आपको। a2 माइनस a1 मीन्स 5/2 माइनस 2। तो अपॉन में माना हमने 1, 2 और 1 का एलसीएम आया 2, इस 2 का इस 2 में डिवाइड आएगा 1, उस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 5, 1 का 2 में डिवाइड 2, 2 का ऊपर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू सॉल्व करने पे आया 1/2। ठीक है ना। ये हमारी डी की वैल्यू आई पहली a2 माइनस a1 करने पे। अब हम a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे। a3 की वैल्यू क्या है हमारी 3 माइनस 5/2। ठीक है, अपॉन में 1 माना हमने। 2 और 1 का एलसीएम कितना आया हमारा 2। अब इस 1 का इस 2 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, उस 2 का ऊपर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इस 2 का 2 में 1 का ऊपर करेंगे तो ये, तो बराबर आ गया अपना 1/2। समझ आया। ये a3 माइनस a2 आ गया, ये भी 1/2 आया। अब हम करेंगे
A4 माइनस A3 मीन्स 7/2 माइनस 3। तो हमने क्या किया, अपॉन में 1 माना और 2 और 1 का एलसीएम आया 2, इस 2 का 2 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 1 का 2 में डिवाइड देंगे 2 आएगा, 2 3 जा 6, तो बराबर आ गया 1/2। ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है ना, 1/2। तो हेयर वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है d इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2, ठीक है, विच आर सेम। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि यस, यहाँ लिखेंगे हम कि यस दिस इज एन AP। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। अब हमें इसके 3 मोल टर्म निकालने हैं, मतलब हमें A4 तक दिया था, A5 A6 और A7 निकालना है हमें। तो A5 इसके लिए फॉर्मूला होगा A4 + D, ठीक है ना। तो A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/2, D की वैल्यू है 1/2, 2 और 2 का एलसीएम कितना आया 2। अब इस 2 का 2 में डिवाइड देंगे 1, 1 का ऊपर करेंगे 7 प्लस 2 का 2 में डिवाइड देंगे 1, 1 का ऊपर करेंगे 1, तो कितना आया हमारा 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो A5 की जो वैल्यू आई हमारी वो आई 4, समझे। अब हम क्या करेंगे A6 निकालेंगे। A6 A5 + D, A5 की वैल्यू 4 प्लस D की वैल्यू क्या है हमारी 1/2। हमने क्या किया, अपॉन में 1 माना, 2 और 1 का एलसीएम कितना आया 2, 1 का 2 में डिवाइड करेंगे 2, 2 4 जा 8 प्लस 2 का 2 में 1, तो आएगा कितना 9/2। ये हमारी A6 की वैल्यू आ गई 9/2। अब हमने क्या किया A7 निकाला, A7 तो फॉर्मूला हुआ A6 + D। A6 की वैल्यू है 9/2 प्लस D की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। 2 और 2 का एलसीएम कितना है 2, 9 + 1 आ गया 10/2, ठीक है। तो 2 5 जा 10, A7 की वैल्यू आ गई हमारी 5, समझ आए, A7 की वैल्यू आ गई 5। तो ये हमारे कुछ 3 मोल टर्म आ गए, A5 A6 और A7, यही हमारे आंसर्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे D की वैल्यू सेम आ रही थी, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। इसमें आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका -1.2 -5.2 -7.2 डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। हमने माना कि लेट A1 = -1.2, A2 = -3.2, ठीक है, A3 = -5.2, A4 = -7.2, समझ आए। ये A1 A2 A3 A4 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, चेक करना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा A2 - A1, तो -3.2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है -1.2, ठीक है। तो हमने क्या लिखा इधर -3.2 + 1.2, ठीक। तो हमने 3.2 में से माइनस करना है 1.2, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 आया, तो 2.0 आया। बड़ी डिजिट माइनस की है इसलिए
माइनस का आया 2.0। ठीक है, अब हम अगेन फिर से A3 माइनस A2 करेंगे। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई डी की। A3 माइनस A2 करेंगे तो -5.2 माइनस 3.2। ठीक है, तो अब हमारा कितना आएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 और -5 में से 3 गया तो 2, तो आया -2.0। ये भी आ गया हमारा। ठीक है, अब हम करेंगे A4 माइनस A3। A4 माइनस A3, तो इसको करने पे क्या A4 माइनस A3 यानी -7.2 माइनस -5.2 -7.2 प्लस 5.2, तो आया कितना -2.0। तो ये भी आगे हमारी हेयर डी की वैल्यू सेम आ रही। ये भी हमारी डी की वैल्यू है, ये भी हमारी डी की वैल्यू है, ये भी हमारी डी की वैल्यू है। ठीक है, तो हेयर वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, here value of common difference D is same। कितनी है -2.0 -2.0 -2.0। ठीक है ना। सो दिस इज एन AP, सो दिस इज एन AP। इस वजह से क्या है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक AP है, याद रखिए। ये क्या है, एक AP है। अब हमें क्या करना है, ये A4 तक हमारे पास टर्म है, इसके 3 मोर टर्म निकालने हैं। तो हम 3 मोर टर्म निकालेंगे इसके, मतलब कि A5 फॉर्मूला हुआ A4 प्लस D। तो A4 की वैल्यू कितनी दी है हमारे लिए -7.2 प्लस D की वैल्यू क्या है -2.0। ठीक है, तो आया -7.2 -2.0, 2 का 2 आया, माइनस माइनस प्लस -7 और 2 हो जाएगा 9, तो -9.2 आया A5 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें A6 निकालना है। A5 प्लस D, A5 की वैल्यू है -9.2 प्लस D की वैल्यू है -2.0। ठीक है, तो आएगा कितना -9.2 -2.0। तो 2 का 2 पॉइंट के बाद 2 आया और 9 और 2 11 आ गया, तो -11.2 ये इसकी वैल्यू आ गई -11.2। समझ गए, ये A6 की वैल्यू आ गई हमारी -11.2 A6 की वैल्यू आ गई, आप देखिए। ठीक, अब हमारे A7 निकालना है। फॉर्मूला होगा क्या A6 प्लस D। तो A6 की वैल्यू कितनी है -11.2 प्लस D की वैल्यू -2.0, तो आया -11 -2 -13.2। ये A7 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हैं A5 A6 और A7। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, समझे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। 3 के बाद करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है -10 -6 -2 2 और डॉट 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 सो ऑन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है सॉल्यूशन डाल के। सॉल्यूशन डाल के सबसे पहले लिखना है लेट A1 की वैल्यू है -10, A2 की वैल्यू है -6, A3 की वैल्यू है तुम्हारी -2, A4 की वैल्यू है 2। समझ गए। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि A2 माइनस A1 क्या होगा।
ठीक है। A2 माइनस A1 मतलब कि -6 माइनस 10, ठीक है। तो आया तुम्हारा -6 + 10, तो आया प्लस का 4। अब हमें करना है A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 मतलब कि -2 A3 माइनस A2 -6, ठीक है, -2 + 6, तो आया प्लस का 4, ठीक है। अब हम करेंगे A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 2 और माइनस A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 और माइनस का 2, तो आया हमारा 2 + 2 विच इज़ 4। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे D की वैल्यू सेम आ रही, ये भी हमारा D सेम आया, ये भी D सेम आया, और एक ये भी वैल्यू D सेम आई। समझ गए ना बात को? तो लिखेंगे कि हियर वैल्यू ऑफ D इज सेम। D की वैल्यू कितनी? 4 4 और 4 ये आई। सो दिस इज एन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है ये? सो दिस इज एन AP। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? A5 फॉर्मूला होता है A4 + D। A5 का फॉर्मूला होगा A4 + D। तो A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 + D की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। तो A5 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4 2 6। समझ है? ये A5 की वैल्यू आई है, इसको नोट कीजिए आप। अब हमारा A6 की वैल्यू क्या है हमारे पास? A6 का फॉर्मूला होता है A5 + D। A5 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 + D की वैल्यू 4। तो A6 की वैल्यू कितनी आ गई? 10, ठीक है। अब A7 का फॉर्मूला क्या होगा? A6 + D। A6 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 + D की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। तो 10 और 4 कितना हो गया? 14। तो A7 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 14। ये हमारा आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ठीक है। ये A1 A2 की वैल्यू है। तो हमने सबसे पहले माना कि सॉल्यूशन लेट A1 = 3, A2 = 3 + √2, A3 = 3 + 2 √2, A4 = 3 + 3 √2। समझ है ना? ये है। अब हम चेक करेंगे क्या ये AP है, तो इसके लिए A2 माइनस A1 मतलब कि 3 + √2 -3। तो हमारा हुआ क्या है? ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये √2 बचा, ठीक है। अब हमें A3 माइनस A2 करना है। A3 माइनस A2 करना है। A3 की वैल्यू क्या है? 3 + 2 √2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है? 3 + √2, 3 + 2 √2 माइनस ब्रैकेट खोला तो साइन चेंज, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो आया 3 - √2। अब हमें करना क्या है? 3 से 3 तो कट गया, प्लस से माइनस का। अब क्या बचा? 2 √2 माइनस 1 √2, 2 √2 माइनस 1 √2, तो कितना आया हमारे पास? √2, ठीक है। ये आ गई हमारी वैल्यू।
A3 माइनस A2 की। अब हमें करना क्या है कि A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 3 प्लस 3√2 माइनस A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस 2√2, लिखा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि 3 से तो 3 कट गया, 3√2 में से 2√2 गया तो 1√2 बचा। 3√2 आगे बात समझ में, क्या बचा हमारे पास, 1√2 बचा। ये साइड में यहीं कर लेते अपन। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो आई √2, समझे, क्या बची, √2। अब लिखेंगे कि हेयर वैल्यू ऑफ D इज सेम, बराबर D इज इक्वल टू √2 एंड √2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे के अब हम लिखेंगे, इसको आगे करेंगे कि अब हमें क्या निकालना है। अब हमें निकालना है A4 तक दिया, A5 निकालना है, तो होगा A4 प्लस D। A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A4 की वैल्यू है 3 प्लस √2 प्लस D की वैल्यू है √2, तो 3 और 3√2 1√2 प्लस 4√2, ये हमारी क्या आ गई, A5 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें A6 की वैल्यू निकालनी है, A6 की वैल्यू तो क्या होगी, A5 प्लस D। A5 क्या है हमारा, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 4√2 प्लस D की वैल्यू है हमारी क्या, √2, तो 3 प्लस 4√2 प्लस 1√2, तो प्लस आया 5√2। ये हमारी आ गई A7 की वैल्यू, समझ रहे हैं। ये हमारी A6 की वैल्यू आ गई, सॉरी A6 की वैल्यू, समझ गए। वैसे हम A7 की निकाल लेंगे। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आगे हम कर सकते हैं, करेंगे इसके आगे।